Hello friend, welcome back to my YouTube channel. Today we start math for class 6th exercise 5.1. इसमें हमें क्या कह रहा है कि what is the disadvantage in comparing line segment by observation. इसमें क्या कह रहा है कि हमें कोई भी लाइन सेगमेंट है उसको ऑब्जर्व करना है, उसको कंपेयर करके उसके डिसएडवांटेज बतानी है कि ऑब्जर्व करने से हमें क्या क्या डिसएडवांटेज हो सकती है। तो कौन कौन सी हो सकती है। फर्स्ट क्या देखेंगे हमारे डिसएडवांटेज। कौन कौन से मतलब जैसे क्या है, जब भी हम कोई लाइन को मतलब टू लाइन सेगमेंट्स है उसको कंपेयर करेंगे, मतलब ऑलमोस्ट वो सेम लेंथ की है, लेकिन हम श्योर नहीं होते कि वो कौन सी इसमें से जो लाइन सेगमेंट है उसकी ग्रेटर लेंथ है और कौन से की कम है। ठीक है, किस वजह से? ड्यू टू मतलब इम्प्रॉपर व्यूइंग, मतलब क्या है उसमें एरर आ जाता है, हमें उसको देख के एग्जैक्ट पता नहीं चलता कि उसकी लेंथ कितनी है। मेज़र करने से ही अपने को एग्जैक्ट पता चलता है कि इसकी लेंथ कितनी है। तो हमारा क्या हम क्या लिखेंगे इसमें, व्हेन वी कंपेयर टू लाइन सेगमेंट्स, दो लाइन सेगमेंट को अगर हम कंपेयर करेंगे, टू लाइन सेगमेंट्स ऑफ ऑलमोस्ट सेम लेंथ, तो अगर हम कंपेयर करेंगे दो लाइन सेगमेंट को सेम लेंथ की, तो क्या होगा हमारे पास, देयर में बी ए चांस ऑफ एरर का हमें चांस रहेगा। किस वजह से रहेगा? ड्यू टू इम्प्रॉपर व्यूइंग। ठीक है, और क्या होगा हमें, एक ये भी होगा कि हम हम श्योर भी नहीं होंगे, वी कैन नॉट श्योर अबाउट द line segment we cannot sure about the line segment of greater length। ये मतलब हमें नहीं श्योर होंगे हम कि कौन सी की लेंथ है वो ग्रेटर है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा जब डिफरेंस होता है तो हमें नहीं पता चलता इसका। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डिसएडवांटेज हो जाएगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज़ इट बेटर टू यूज़ ए डिवाइडर देन रूलर। मतलब बेटर यूज़ होता है डिवाइडर का रूलर से वाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट, जब हम लाइन सेगमेंट की लेंथ को मेज़र करते हैं। तो क्यों होता है? बिकॉज वाइल मेजरिंग द लेंथ, तो मैंने लिखा ही नहीं, लेंथ ऑफ ए लाइन सेगमेंट, क्वेश्चन लिखना मैं भूल गई थी। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बिकॉज वाइल यूजिंग, क्या यूज़ कर रहे हैं हम, रूलर, डिवाइडर देन ए रूलर। तो क्या लिखें, बिकॉज वाइल यूजिंग ए रूलर पोजिशनिंग एरर में अकर, उसमें क्या है फिर एरर आ जाता है। अगर आप रूलर यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, कोई ना कोई एरर आ जाता है। किस वजह से? ड्यू टू इनकरेक्ट पोजिशनिंग। ठीक है, जो पोजीशन हमारी इनकरेक्ट होती है उसकी वजह से हमारे पास क्या आ जाता है, एरर आ जाता है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि एंड ऑल्सो जो थिकनेस ऑफ रूलर में कॉज, थिकनेस है रूलर, उसकी वजह से क्या होता है, डिफ़िकल्टीज़ आती है हमें, किसमें, डिफ़िकल्टीज़ इन
रीडिंग ऑफ लेंथ, लेंथ को रीड करने में हमें क्या आ जाती है, डिफ़िकल्टीज आती है। ठीक है, एक ही हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रा एनी लाइन सेगमेंट। हमें क्या करना है, कोई भी लाइन सेगमेंट है उसको ड्रा करना है। ठीक है, और क्या करना है हमें, टेक एनी पॉइंट सी, कोई पॉइंट लेना है सी जो लाइज बिटवीन कर रहा है ए और बी के। तो पहले क्या करेंगे, कोई भी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे हम। जैसे हमने क्या कर लिया, लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया। इसमें पॉइंट क्या है, लाइन सेगमेंट कौन सा ड्रा किया, ए बी लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ कर लिया। यहाँ तक लाइन समझ आई। टेक एनी पॉइंट सी, एक पॉइंट सी लेंगे जो लाइंग बिटवीन ए एंड बी, जो ए और बी के बीच में लाइंग कर रहा है, तो वो कौन सा हो जाएगा, हमारा पॉइंट सी हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है। अब क्या कह रहा है, मेजर द लेंथ ऑफ ए बी बी सी एंड ए सी, इनकी लेंथ को मेजर करना है। इज ए बी इज इक्वल टू क्या है, ए सी प्लस बी सी। ये तो है क्योंकि ए बी किसके इक्वल है, ए सी प्लस सी बी, इनके इक्वल है ना, क्योंकि पूरा जो है वो किसके इक्वल है, ये पूरा ए बी है। ठीक है, ये किसके इक्वल है, ए सी प्लस सी बी के इक्वल है पूरा ए बी। तो ये हमें ये कह रहा है। अब क्या कह रहा है, नोट, हमें एक नोट दिया है, इफ़ ए बी सी आर एनी 3 पॉइंट ऑन ए लाइन देन ए सी प्लस सी बी इज इक्वल टू क्या है, ए बी। देन वी कैन बी श्योर दैट सी लाइज बिटवीन ए एंड बी। तो क्या हम श्योर हैं कि मतलब जो सी है वो लाई कर रहा है किस किस के बीच में, ए एंड बी के। तो हमें दे रखा है पॉइंट सी, कह रहे हैं कि इट इज़ गिवन दैट, हमें दे रखा है कि जो पॉइंट सी है वो किसके बीच में लाई कर रहा है, बिटवीन ए एंड बी। ये हमने लिखने की जरूरत नहीं है, तो बोल ही रखा है। इसीलिए कि ऑल पॉइंट्स ए बी एंड सी, जो सारे पॉइंट्स हैं, ऑल पॉइंट्स हैं, ऑल पॉइंट्स कौन से हैं, ए बी है, बी है एंड सी है, तीनों पॉइंट्स हैं। तो वो क्या है, कहाँ पे लाई कर रहे हैं, आर लाइंग ऑन लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट किस पे लाई कर रहे हैं, तीनों पॉइंट ए बी पे, ए बी जो लाइन सेगमेंट है उसके ऊपर ये कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं। अब क्या कह रहा है कि हमें पूछा है कि जो ए बी है वो इज इक्वल टू ए सी प्लस सी बी है। ठीक है, ये हमें पूछा है। तो सपोज करेंगे, मान लो हम लेट ए बी ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं। ए बी कितना मान लेते हैं हम, सपोज 7 मान लेते हैं, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या पूछा है, अगर ये 7 सेंटीमीटर है हमारे पास, ए बी पूरा 7 सेंटीमीटर है, तो ये क्या होगा, ए सी क्या होगा, ए बी का हाफ होगा। तो हाफ इसका करेंगे तो 7/2 करना पड़ेगा। तो क्या करें, 2 3 जा 6, कितना आ गया 3.5। ये कितना आ गया हमारे पास 3.5, और ये भी कितना आ गया हमारे पास 3.5। अगर लेंगे हम 6 या 7 या 8 9 कुछ भी ले लो, मान लो 6.5 ले लो, तो हमारे पास कितना आएगा, ये एक हो जाएगा 3 और एक हो जाएगा 3.5। ठीक है, अब क्या करेंगे, ए बी हमारे पास 7 है, तो ए सी हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, ए बी इज इक्वल टू क्या दिया है, ए सी प्लस सी बी दिया है। तो ए सी हमारे पास कितना हो जाएगा, इसका हाफ होगा। ठीक है, तो हाफ कितना है यहाँ पे 3.5 प्लस सी बी कितना है, ये भी 3.5। तो हमारे पास ए बी कितना आ गया हमारा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमें दिया था, तो 7 सेंटीमीटर आ गया। यही हमारा क्या था, आंसर था। तो हमें ए बी ही बताना था टोटल कि लाई कर रहा है, इसके बीच में कर रहा है, तो दोनों क्या आ गए, हाफ हाफ हो जाते हैं। और 3.5 प्लस 3.5 इक्वल टू क्या आ गया, 7 सेंटीमीटर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए बी सी आर 3 पॉइंट ऑन ए लाइन। ए बी सी क्या है, 3 पॉइंट्स है एक लाइन के ऊपर। ठीक है, अब क्या कह रहा है, सच दैट ए बी, मतलब कोई भी लाइन ले लेंगे पहले अपन, इसमें 3 पॉइंट्स है, ए बी सी ले लो या ए बी, इन्होंने कुछ बताया नहीं कौन किसके बीच में है। ठीक है, तो फिलहाल एक बार मैं ए बी लिख रही हूँ, आगे पढ़ूंगी तो पता चलेगा। ए बी सच दैट, ए बी कितना है, दिए हैं 3 पॉइंट्स ए बी एंड सी। ठीक है, ए बी नहीं मानेंगे क्योंकि उन्हें बोल रहे 3 पॉइंट्स लेने हैं, तो मैं 3 पॉइंट्स लिए हैं। सच दैट ए बी हमारे पास कितना यहाँ पे बोल रहा है कि 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, एंड बी सी कितना बोल रहा है
3 सेंटीमीटर है। और ये क्या कह रहा है, ए सी 8 सेंटीमीटर, तो हो गया ना, ए सी कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। कैसे हो गया, क्योंकि ए बी 5 है और बी सी 3 सेंटीमीटर, 5 और 3 8 सेंटीमीटर ए सी हो गया। विच वन ऑफ देम लाइज बिटवीन द अदर टू, ये कह रहे हैं कि इनमें से दो के बीच में कौन सा लाई कर रहा है। तो वैसे देखने में तो हमें पता चल रहा है कि ए और सी के बीच में बी है वो लाई कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ए बी कितना है 5 है और बी सी कितना है 8 है। टोटल ए सी हमारा 3 है सॉरी, और टोटल ए सी हमारा हो गया 8। तो दोनों के बीच में क्या लाई कर रहा है, वी का जो बी है, बी पॉइंट वो लाई कर रहा है, ठीक है। तो हमें क्या कह रहा है ये यहाँ पे कि जो ए सी है वो किस किस का सम है, ए बी प्लस बी सी। ए बी प्लस बी सी करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए सी आ जाएगा ना, क्योंकि ए सी हमारे पास कितना है 8 सेंटीमीटर है, ए बी कितना है 5 सेंटीमीटर और बी सी कितना है 3 सेंटीमीटर। तो हमारे पास क्या आ गया 8 = 5 + 3 क्या आ गया 8 आ गया, ठीक है। तो अब लिख सकते हैं हम जो पॉइंट बी है वो किसके बीच में लाई कर रहा है, पॉइंट बी लाइज बिटवीन ए एंड सी। किसके बीच में लाई कर रहा है, ए और सी के बीच में। ये हमारा आंसर था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरीफाई वेदर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए जी। डी क्या है, मिड पॉइंट है किसका, ए जी का। तो कैसे करेंगे, हम पॉइंट्स बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। कहाँ से शुरू होंगे हम, जैसे मान लो हम 0 1 2 3 से स्टार्ट हो, ये 0 पॉइंट है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ए, यहाँ पे बी सी डी ई एफ जी, जी तक ही लेंगे। कैसे लेंगे, क्योंकि ए से जी तक ही हमें बताया, ए टू जी, तो ए जी हमें बता दिया। तो इसमें क्या लगाएंगे, 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब क्या कह रहे हैं, मिड पॉइंट ऑफ ए जी कौन सा है, डी। डी क्या है, मिड पॉइंट है किसका, ए और जी का। तो 1 2 3 1 2 3, मतलब 2 यूनिट्स है, 1 2 3 यूनिट्स, 1 2 3 यूनिट्स। तो इन दोनों के बीच में, इन और इसके बीच में क्या आ गया, डी, मतलब ए और जी का मिड पॉइंट कौन सा हो गया हमारे पास, डी हो गया। अब देखिएगा हमारे पास डी जी कितना है, यहाँ पे डी जी कितना दे रखा है हमारे पास, जी कितने पे है 7 पे, डी कितने पे है 4 पे। इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3 यूनिट। लिख सकते हैं ऐसे, और ऐसे भी लिख सकते हो 1 2 3, ये भी 3 यूनिट आ रहा है। अगर 7 - 4 जी माइनस डी कर रहे हैं तो 7 - 4 कर रहे हैं तो भी हमारे पास क्या आ रहा है 3 यूनिट आ रहा है। अब क्या देखेंगे, इधर से क्या करेंगे, डी जी देख लिया हमने, डी जी देख लिया। अब क्या देखेंगे, ए डी कितना है अपने पास, ए डी है 1 2 3 4, ठीक है। टोटल कितनी है 4 में से क्या करना है अपने को, जो 4 यूनिट हमें दे रखी है यहाँ पे, 4 - 1 करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 3 यूनिट। ये भी कितना आ गया हमारे पास 3 यूनिट आ गया। कैसे आ गया, जैसे 1 2 एंड 3। वैसे तो क्या हो गया 1 2 3 4 हो गए, तो 4 माइनस क्या करेंगे 1 2 3, तो करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया, डी जी भी आ गया 3 यूनिट, ए डी कितना आ गया 3 यूनिट, ठीक है। ये दोनों हमारे पास आ गए। अब क्या देखेंगे हम, ए जी टोटल देखेंगे, ए जी कितना है हमारे पास, वैसे तो 7 है, ठीक है। और यूनिट कितनी है 1 2 3 4 5 6, तो माइनस क्या करेंगे, इसमें से एक माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6 यूनिट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक ठीक है, 7 थे और क्या हो जाएंगे 1 माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ गया 6 आ गया। अब क्या करेंगे कि अब क्या कह रहा है कि पूछ रहा है कि मिड पॉइंट, डी इज द मिड पॉइंट। डी मिड पॉइंट हमें वैसे तो दिख रहा है ए जी का, तो क्या लिखेंगे, डी मिड पॉइंट कैसे है हमारे पास, जो ए डी है वो इक्वल होना चाहिए, ए डी इक्वल होना चाहिए डी जी के। तो ए डी हमारे पास कितना आया है 3 यूनिट आया है, और डी जी कितना है हमारे पास, ये भी 3 यूनिट आया है। तो ये दोनों इक्वल है कि नहीं है, ए जी ए डी है वो इक्वल आ रहा है डी जी की। तो इट मीन्स क्या हो गया, हाँ डी इज द, डी हमारे पास मिड पॉइंट आ गया ना, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका, ए जी का, ठीक है। ये हमें निकालना था।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ बी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, क्या करेंगे, हमारे पास एक पॉइंट्स हैं, तो क्या पूछ रहे हैं, बी मिड पॉइंट है ए सी का, मतलब क्या है, ए और यहाँ ले लेंगे सी, ए सी का मिड पॉइंट क्या है, बी, तो यहाँ पे मतलब बी, ये मिड पॉइंट आ गया। अब क्या करें, सी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी डी, सी क्या है, मिड पॉइंट है किसका, बी और डी का, तो यहाँ पे क्या ले लेंगे हम, डी ले लेंगे, ठीक है। वेयर ए बी सी डी लाइज ऑन स्ट्रेट लाइन, ए बी सी डी स्ट्रेट लाइन पे जा रही है, तो से वाई ए बी इज इक्वल टू, कहो कैसे, ए बी इज इक्वल टू सी डी है, ये हमें बताना है। तो क्या बोल रहा है, बी क्या है, मिड पॉइंट है किसका, बी इज द मिड पॉइंट ऑफ, क्वेश्चन में कह रहा है हमें, बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ठीक है। तो इट मीन्स क्या हो गया, ए बी इज इक्वल टू बी सी, क्योंकि ए सी का मिड पॉइंट क्या है, बी है, तो ए बी और बी सी दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि हाफ ये होगा तो ये भी हाफ होगा, तभी जाके ए सी टोटल आएगा हमारे पास, तो ए बी इज इक्वल टू बी सी आ गया। और जब ये कह रहा है कि सी इज द मिड पॉइंट ऑफ, सी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी और डी, इसने बोला ना किसका, बी डी का, तो बी डी का मिड पॉइंट अगर सी है तो हमारे पास क्या आएगा, बी सी इज इक्वल टू सी डी, आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि बी और डी का मिड पॉइंट सी है, तो बी सी इज इक्वल टू सी डी, क्योंकि हाफ ये जब भी हमारे पास बी डी है वो टोटल आएगा, वो इन दोनों का हाफ हाफ होगा, तभी हमारे पास सी मिड पॉइंट आएगा, ठीक है। तो हमने क्या देखा, फर्स्ट में भी हमने ये देखा, सेकंड में भी हमने ये देखा, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, क्या मिल रहा है हमें फर्स्ट और सेकंड से, ए बी इज इक्वल टू सी डी, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, ए बी इज इक्वल टू सी डी मिल रहा है, ठीक है। तो ये हमें क्वेश्चन में क्या बताना था, हमें यही बताना था कि ए बी इज इक्वल टू सी डी है क्या और क्यों है, कैसे है, तो हमने ये सॉल्व कर दिया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रा 5 ट्रायंगल्स, हमें क्या करना है, 5 ट्रायंगल्स को ड्रा करना है एंड मेजर देयर साइड्स, और उनकी साइड्स को मेजर करना है। चेक इन ईच केस को चेक करना है, क्या चेक करना है कि इफ़ द सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी 2 साइड, यदि सम है 2 साइड्स का, वो 2 साइड की जो लेंथ का सम है वो इज़ ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड, वो हमेशा लेस होना चाहिए थर्ड साइड से। ये चेक करके बताना है कि होता है कि नहीं होता ये, ठीक है, हमें चेक करना है ये। तो कैसे चेक करेंगे, देखो कि बोल रहा है कि जो 2 साइड्स हैं उनकी वो इक्वल है, 2 साइड्स का सम है वो तीसरी साइड से कम होता है क्या, तो देखते हैं। मतलब ये हमारी साइड क्या है, 5 है, ये साइड हमारी 4 मान लो, चाहे ये साइड 3 मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। ये हमने इतने इतने सेंटीमीटर मान ली, ठीक है। ये क्या मानी हमने, ए बी एंड सी, ठीक है। तो अब ये क्या करें, 2 साइड का सम करेंगे, 5 + 3 इज इक्वल टू 4, तो क्या बोल रहे हैं, ये इससे 2 साइड्स का सम है वो लेस होना चाहिए थर्ड साइड से, तो 8 ग्रेटर देन 4, मतलब क्या 8 हमारा ग्रेटर आ रहा है, 2 साइड्स का सम हमारा तो ग्रेटर आ रहा है थर्ड साइड से, लेकिन वो क्या कह रहा था कि चेक करके बताओ कि हमेशा कम आता है क्या, ये तो नहीं आता, तो उसकी बात ये क्या है, रॉन्ग है, ठीक है। तो मतलब क्या है, ए बी प्लस बी सी इज क्या आता है, ग्रेटर देन आता है ए सी, ए बी प्लस बी सी क्या आता है, ग्रेटर देन ए सी, क्योंकि 3 + 4 क्या आएगा, 3 + 4 करके देख लो, 3 + 4 क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, और वो बच गया कितना, ए सी कितना बच गया, 5 बच गया, तो 7 ग्रेटर है 5 से, ठीक है। और सेकंड में क्या है, एक और भी देख सकते हैं हम, 5 ट्रायंगल बनानी है हमें, ठीक है, कोई भी 5 ट्रायंगल बना लो, जैसे मर्जी बना लो, ठीक है। ये हमने ले ली, इसकी मान लो हमने ले ली 15, इसकी ले ली 7, इसकी ले ली 9। अब क्या करेंगे, ए बी एंड सी, ठीक है, ये कर ली। तो 2 साइड्स का सम है वो ऑलवेज लेस कह रहा है, ये 2 साइड्स का सम है वो ऑलवेज लेस आता है थर्ड से, नहीं आता। ये आपको स्मॉल लग रही है तो इनको जोड़ते हैं, ए बी प्लस, इसको तो जोड़ लिया, सॉरी, ए बी प्लस बी सी, तो सी भी तो हमने जोड़ दिया।
अब क्या करेंगे, बी सी प्लस ए सी करके देखते हैं। बी सी प्लस ए सी करते हैं तो क्या आना चाहिए, ए बी के इक्वल आना चाहिए। तो बी सी कितना है, 9 प्लस 15 इज इक्वल टू 7, कितना हो गया 24 ग्रेटर देन 7 आ गया। तो ये क्या आ गया, दो साइड्स है वो क्या आ गई, हमेशा ग्रेटर होती है थर्ड साइड से। दो साइड्स का सम हमेशा क्या होता है, थर्ड साइड से ग्रेटर होता है। ठीक है, ये हमने देख लिया, बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू ए बी भी देख लिया। अब क्या देखेंगे, तीसरी ओर देख लेंगे हम बना के, कोई भी देख लो आप बना के, 5 कोई भी बना के देख सकते हो, आपकी मर्जी है। ये देख लेते हैं, तो इसमें भी करते हैं हम ए बी सी, इसको कुछ भी मान लो, 8 मान लो, इसको 10 मान लो, इसको 15 मान लो, ठीक है, अपनी मर्जी से। तो अब क्या करेंगे, इस बार देखेंगे हम ए बी, मतलब हमने ऊपर ए बी प्लस बी सी देख लिया था, अब बी सी प्लस ए सी देख लिया। अब ए सी प्लस क्या देखेंगे हम, ए बी, जो ग्रेटर देन आती है बी सी से। तो ए सी कितना है हमारे पास 15 प्लस ए बी कितना है 8, वो ग्रेटर क्या आएगा 10 से। तो 23 क्या है, ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, थर्ड साइड से क्या है, हमेशा ग्रेटर आ रहा है। ठीक है, ऐसे कोई और बना के देख लो, 8 देख लो या 6 देख लो या 5 देख लो। ठीक है, ये 4 होगी, 5th भी देख लो एक, मतलब कुछ भी आप पॉइंट्स लेके ऐसे देख लो। ये कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी, ये हमारी 5 हो जाएगी, ये 4 हो जाएगी। ठीक है, तो इनका सम भी क्या आएगा, ऑलवेज है, 2 का सम है ऑलवेज है ग्रेटर देन। ठीक है, इनका सम करेंगे दोनों का तो इससे ग्रेटर आएगा, इन दोनों का सम करेंगे तो इससे भी ग्रेटर आएगा। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं कि अब लिखेंगे हम यहाँ पे, तो सम ऑफ 2 sides of a triangle is always ग्रेटर देन आता है। ठीक है, ना कि लेस देन आता है। उसने क्या बोला था कि लेस देन आता है क्या, चेक करके बताओ। तो हमने चेक किया है कि सम ऑफ 2 sides इज ऑलवेज ग्रेटर देन कितनी, ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ठीक है, ग्रेटर देन आ गया थर्ड साइड। तो ये हमारी 5 हमने 5 ट्रायंगल्स बना दी थी। ये हमारी एक्सरसाइज थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, बाय बाय।